ओरिजिनल वेलकम बैक। और आज ट्विस्ट है क्योंकि आज का दिन साउथ सीरियल का होता है। साउथ सीरियल के साथ साथ आपा मौजूद होती है, तो आज हमने कहा आपा यू आर नॉट अ डॉक्टर, टुडे यू बिकमिंग अ होस्ट। तो आज मेरी को होस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरवत अस्करी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआएं। और आज को होस्ट साहिबा क्या कहेंगी कि हम सवाल आज करने हैं, और आज आपको आप डॉक्टर सरवत अस्करी नहीं है, आप एक को होस्ट हैं। आपने कभी साउथ सीरियल बनाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं साउथ सीरियल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे, वैसे बाकी में स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का एक सीधा नाम और एक आसान नाम साउथ सीरियल आप जिंदगी में लेकर आइए, और जिंदगी ना सिर्फ बेहतर बल्कि बेहतरीन होती चली जाती है। अब्दुल रज़ा भी आपकी तरफ आते हैं, और आप इनके लिए मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुए रवा हैं, लेकिन तनकीद सुनते हैं, अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं। जहां पर इनकी पार्टी गलत करती है वहां पर मैं हमारा आई गेस 14 अगस्त से पहले एक सेशन हुआ था जिस पर हमने इनको कटहरे में लाकर बिठाया था कि अब्दुल रज़ाक भाई कि ये चीज़ गलत है। वहां पर इन्होंने बैठकर माफ़ी मांगी थी ऑन एयर प्रोग्राम पे। तो अब्दुल रज़ाक भाई आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको हम जो बुलवाते हैं ना ऑन एयर, मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि हमें पॉजिटिव नोट देना है कि अगर आपकी पार्टी गलत है तो आपने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। और बिल्कुल अब्दुल रज़ाक भाई को आप सियासी प्रोग्राम में देखते हैं, तमाम प्रोग्राम में देखते हैं, और इनका मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली प्रोग्राम पर आएं। आपको लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आपने मॉर्निंग शो पर हमें एक दिन जरूर देना। ये अब्दुल रज़ाक भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपको। मैं ज़ीशान साहब देखें, मैं तो सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि हमें इतना ज़र्फ होना चाहिए बिल्कुल कि पार्टियों, देखिए पार्टियां गलत नहीं होती, पार्टी बिल्कुल ठीक होती, उसमें शख्सियात गलत आ जाती हैं। वो जब अपने फैसले मुसल्लत करती हैं, जब वो अपनी चीज़ें मुसल्लत करती हैं तो वो ट्रैक से हट जाती हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि हम सब में इतना ज़र्फ होना चाहिए कि अपना चाहे खूनी रिश्ता भी हो और अगर वो गलत हो तो कम से कम उसकी इस्लाह करनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि आया कि जी हमारे में ये, और माफ़ी मांगने से आपकी जल्दी जान छूट जाती है भाई। बिल्कुल, कोई बुज़दिली, कोई डरना नहीं है। ये आपका आला ज़र्फ की एक निशानी है कि अगर आप गलत हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जी मेरे से गलती हो गई है या मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरे से जानकर भी हो गई है मैं माफ़ी चाहता हूँ, यार मुझे नहीं पता था कि, और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको इंसाफ से चलना है। जी जी तो वो इससे एक तो अल्लाह सुभान ताला बहुत खुश होता है आप गलती मानने पर। अल्लाह सुभान ताला आपको माफ़ कर देता है, और फिर इसी तरह हमारा माशरा भी आपको माफ़ कर देता है। जब आप अपनी गलतियों पर, अपनी गलत कार्यों पे डट जाएं और उस पर आप उन मुकाबलेबाजी पर होता है तो फिर क्या होता है, आपको शिकस्त तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो तो लाजमी होना, आप मतलब बढ़ता जाएगा, मसला बढ़ता तो जाएगा, उससे फिर माशरा हमारा खराबी की तरफ चले जाता है। बिल्कुल। माफी मांगने का या एक्सक्यूज करने का सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ फायदा ये होता है, एक तो आपके ब्लड का पता चलता है कि आप कितने आला ज़र्फ हो, दूसरा ये पता चलता है कि आप में कितनी इंसानियत है, कितनी आप कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे का भी आपका पता चल जाता है कि जी आप में कुछ एजुकेशन अल्लाह सुब्हान ताला ने दी। तो हम सबको चाहिए, चाहे डॉक्टर, अब आज तो मेरी खुशकिस्मती है दो डॉक्टर बैठे हैं, और मैं तो ये आज के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा तो हाँ, मैं अब इनके सामने एजुकेशन की बातें करना या अकल बसीरत की बातें करना तो ये तो मतलब हमारे वाले। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपने एजुकेशन हासिल किया या रट्टा मारा है, ये आप वाली बात है कि वो सामने आ जाती है। बिल्कुल वो सामने आ जाती है। आप जिस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हर चीज का अंदाजा हो गया है कि हमें क्या क्या सीखा है आपने। और अब हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट डिफरेंट लेकर चलते हैं। शर्जील हमारे साथ मौजूद है, शर्जील को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले। शर्जील कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, शर्जील जो है ना वो बड़ी गिरफ्त रखते हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। अच्छा, अभी जो हालिया एक मैच हुआ जिसमें हमने नहीं मुंह नहीं बनाते अब, हमने जो स्पिरिट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपा ये बड़ी हमने देखा चीज़ों को कि हम जो हैं वो चीज़ों को इस तरह लेकर चलते हैं कि हमने मार्का हक, अबे भाई मार्का हक ख़त्म हो गया। मार्का हक वो जंगी मैदान था, ये क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर हम हारे या जीते, हमने जंग जीत ली। तो मुझे ये बताओ कि जंग को हर जगह पर इम्पोस्ट करना कितना हद तक बेहतर है, या अपनी नाकामी जो हमारी क्रिकेट में हुई वो बात और है कि इंडियन टीम ने बदतमीजी का मुजाहिरा किया कि अपने क्रिकेट पे ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाया। विनिंग आप थे, आपने टॉस जीतकर हाथ नहीं मिलाया, फिर विनिंग जब उन्होंने शॉट मारी उसके बाद हमारे कप्तान आगे बढ़े तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाई, तो बदतमीजी की इंतहा तो उन्होंने की, लेकिन आपने कौन सी कारकर्दगी दिखा दी? क्या बोलोगे इस बारे में? मतलब लाइक
ये है कि हमारी परफॉर्मेंस आई गेस थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारी टीम है ना, मतलब अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो 80s और 90s को अगर आप हटा दें तो अर्ली 2000 से लेके अब तक जो टीम इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो प्रेशर सिचुएशंस को वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। हमारे प्लेयर्स में टैलेंट है लेकिन हम लोग प्रेशर को उस तरीके से डील नहीं करते। और जिस तरह का आप इंडिया से जो हिस्ट्री है इंडियन पॉलिटिक्स की या इंडियन क्रिकेट की, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जब वाक़या हुआ, हैंडशेक नहीं किया, इसको अबैंडन किया गया, तो ये मुझे पहले से अंदाज़ा था, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैच जब शुरू होने वाला था तब आप इंडियन मीडिया के और वहाँ की जो गंदे आवाम तबसरे हो रहे थे, उनकी बयानात अगर आप सुन लें तो हैंडशेक नहीं, आप उनसे ग्राउंड में बाकायदा जो बदतमीजी होती है एक दूसरे को वो तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इस बात पे हरभजन सिंह है, कौन है जो पगड़ी बांधते हैं, वो तो गाली तक देते हैं बाकायदा ग्राउंड के अंदर, उनकी तो एक खसलत रही है कि वो गालियां देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आप एंकर की सीट पर बैठी है ना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी वहां से यहाँ चेंज हो जाती है, आपकी चीजें, क्योंकि आप आज मुझे को कर रही हैं, को होस्ट है आप मेरी। आप देखिए कि इंडिया की फीमेल भी गंदी बातें कर रही होती है। अच्छा, उनका क्या था, इनकी तो हमने, मैं वर्ड्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, इनकी तो हमने डैश करके रख दी, हमने डैश कर दिया इनके लिए। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या अपनी मैसेज क्या दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बदतमीजी, गंदी बातें करना। पाकिस्तान इटसेल्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इंडिया का कोई लेना देना नहीं, इंडिया का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर बैठकर अगर वही जुमले, मैंने डैश यूज किया, अगर मैं वही जुमला मैं भी यूज कर सकता हूँ, मेरे मुंह में भी जुबान है, लेकिन मेरा पाकिस्तान, मेरा पैमरा, मेरी हुकूमत पाकिस्तान मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मेरी तरबियत मुझे इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देती। और तरबियत हमें करना है, इतनी बड़ी चैनल पे बैठ के आप जो गुफ्तगू फरमाएंगे तो फिर आपको क्या इम्पैक्ट है? और सबसे ज़्यादा तो वहाँ इंडिया में जो है बोला जाता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और मतलब हर एक का हक है और वहाँ सब लोग पीसफुली रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम सब झूठ है, वो सब झूठ है, मतलब ये हाँ, सारी वो बातें झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ये है। ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री और वहाँ हर एक की इज्जत है तरीके से। तो आप अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऐसी हरकत कर रहे हो कि हैंडशेक नहीं कर रहे, जो बेसिक एटिकेट्स हैं गेम के और मतलब लाइक एथिक्स, जो बेसिक एथिक्स हैं उसके आप खिलाफ जा रहे हो। और फिर आप कह रहे हो कि पहलगाम का जो अटैक हुआ था, दैट थिंग, ऑल दैट, अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात है शर्जील, अगर हम बात करें मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब तो आपस में डॉक्टर बात करेंगे ना, हम अगर हमारे साथ अब्दुल रज़ाक भाई की बात करें, हम दोनों न्यूट्रल बंदे हैं। इंडिया के अंदर दहशतगर्द बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को मारा जाता है। मैं गलत हूँ या सही हूँ? बिल्कुल ठीक है, 100% दुरुस्त है। वो तरबियत वहां से होती है, बनाते हुए वहां से होती है, हम लोग करते हैं। जन्नम मसाल कहते हैं ना, जन्नम तक हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माइंड इतना गंदा कर दिया, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अगर हम अपनी आर्मी की बात करते हैं, अपनी पाक फिजाइया की बात करते हैं, पाक बहरिया की बात करते हैं, तो हमारे लोग जो हैं वो LOC के ऊपर जब वो शेलिंग करते हैं तो हमारी जो बयानात आते हैं उसमें शर्जील ये वाली बात होती है, आपा ये बात होती है, आबादी पर अटैक ना हो। डरते हम किसी से नहीं है, हम वो लोग हैं कि हम मैच जरूर हारते हैं लेकिन हम राफेल तैयारे गिरा देते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो अगर वो क्रिकेट में उन्होंने जो मतलब जो रवैया इख्तियार किया, ये जो 2 दिन कबल जो उनकी टीम ने, ये इंतहाई अफसोस। इन्हें असल में वो जो मई वाली जो आपने जंग जीती है, जो जंग थी, ये तो जंग नहीं है, तो खेल है, बच्चों का खेल है, कभी आप जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट को क्रिकेट ही समझना चाहिए। लेकिन जो जंग हमने इंडिया से जीती है, जो अभी मई में अभी 2 माह ही हुए हैं, अभी तक वो जख्म इनके बिल्कुल ताज़े हैं, नजर आ रहे ये उस नफरत का इजहार करते हैं। वही जंग हारने पर ये हमसे नफरत का इजहार कर रहे हैं कि यार ये तो कह रहे थे कि हमने सुबह नाश्ता लाहौर में करना है, दोपहर का खाना शायद इन्होंने हमारे यहाँ बंस रोड पे खाना था, और ये क्या हुआ? लेकिन एक चीज हमसे गलती है, देखिए मैं इस बात में कहता हूँ कि जब उन्होंने लाहौर का खाना खाना था, जब आपा हमने राफेल तैयारे गिरा दिए तो हमें खाना भी डिलीवर कर देना चाहिए था। बुरी बात है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का बड़ा बुरा हाल है। हम पहले उनके जो पायलट को चाय पिला चुके हैं, अब वो उन्होंने अब आदत बना ली थी, फिर उन्हें बताना था कि खाली हम चाय नहीं पिलाते, हम लितर भी देते हैं। जी आप क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर आबिद साहब, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत मैं तो प्रोग्राम से पहले से आप लोग की बातें सुन के बड़ी वो हुई हूँ कि मैं काफ़ी कुछ सीख भी लिया है, कि थोड़ी सी बहादुर भी हो गई हूँ आप लोग की बातें सुन के। तो ये बताइए, ये सब कैसे हल होगा, ये सारा जो
मसला है, इसको इम्यूनिटी कैसे हम बूस्ट करेंगे अगर इम्यूनिटी डाउन हो रही है लोगों की? अभी एक प्रोग्राम में देख रहा था टीवी पे, एजुकेशन के ऊपर बात हो रही थी, तो तालीम बताया जा रहा था ये कि बच्चे स्कूल जब स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो डिफरेंट माहौल पाते हैं और वहीं से फिर टेररिज्म शुरू हो जाती है और वही इलेक्शन और ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा कहना ये है कि बच्चे की पहली तालीम उसका घर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक, उसके माँ बाप पहले जिनकी घर से तरबियत हुई है, वो घर से ही होती है, जिनकी तरबियत घर से हुई है, यानी हमने जैसे घर से की थी, कुरान घर से पढ़ा था, आदिज की तालीम ने घर से ली थी, फिर हमने स्कूलों में दाखिला लिया था जाके, और घर से हमने रोज़ा सीखा, घर से नमाजें सीखी। आज हम क्यों नहीं टेररिस्ट हैं? आज आप क्यों नहीं है टेररिस्ट? बहुत खूबसूरत बात। जो जितने भी सवाल ये कि हमें माशरे को देखना चाहिए, अपने पेरेंट को हमें बताना चाहिए कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। फिर असातिज़ा की बड़ी जिम्मेदारी है, फिर हुकूमत तो बाद में आती है। बिल्कुल सही। आप मिनिस्टर बनते हैं उस वक्त बनते हैं कि जब हम यहाँ से मराइल तय करके आ जाते हैं आप तक। और हुकूमत पाकिस्तान को खुश करने के लिए आप माँ बाप थोड़ी बनते हैं, आप तो अपनी जिंदगी में खुशी लाने के जिंदगी लिए गुजारते हैं। लेकिन अब जब आप हुकूमत चलाते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें, देखिए हमारा जो मुल्क है इसकी जो तबाही का जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, समझे ना। आपने कुरान पढ़ा है, आपको पता है कि अल्लाह जब किसी कौम की हालत नहीं बदलता तो उसके ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत कर देता है, समझे ना। वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हुकूमती लेवल पर भी, समझे ना। हमारे पास जैसे आप देखें सऊदी हुकूमत है और बाहर की हुकूमत है, उनकी बसरा काम कर रहे हैं, लेकिन एक मस्जिद शूरा बना हुआ है। अगर शाह फैसल को किसी ने गोली मारी है और वो उसका बाप भी आगे सदर बनेगा बादशाह, तो उसके बेटे को भी सज़ा हुई है, इसलिए कि मस्जिद शूरा वहाँ मौजूद थी एक, उसका बाप नहीं था उसके अंदर, वो बादशाह उसमें नहीं था। इसी तरह हमको चाहिए कि हमारी मस्जिद शूरा हो, हमारा सदर क्या कर रहा है, हमारे सदर क्या कर रहा है, हमारा वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, हमारी हुकूमतें कौन से आ रही हैं, इनकी मार्किंग सख्त होनी चाहिए। और जहाँ वो क्रॉस करे वो कहे कि भाई आप ये क्रॉस कर रहे, आपके ये हुकूमत रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। आप देखें सारी चीज़ें हमारे यहाँ बेहतर होंगी। उनको टार्स जो दिया गया है वो हुकूमत बताएगी, मेंशन करेगी, आपने जो 2 टावर्स या 5 टावर दिए थे, साल गुजर गए हैं अभी एक पूरा नहीं हुआ, या आपके 3 पूरे हो चुके हैं, अब आप माशाल्लाह कामयाब हैं। और सामने देखेंगे, आप देखें सैलाब हम करते हैं, तबाहियाँ करते हैं, तो क्या हम इनकी तरफ नहीं देखते? हमारा दिल नहीं रोता? हमारे डैम किधर है? हमने डैम क्यों नहीं बनाए भाई? हैं हमारा आज ही की खबर थी सुबह के तबेला डैम भी फुल हो गया हमारा, है ना, जो सबसे बड़ा डैम। बिल्कुल बिल्कुल, झाला डैम सबसे बड़ा है हमारा, वो भी फुल। अब कहने के क्या आप यार, क्या आपने कभी भारत में देखा कि वहाँ के जो है पानी जो है वो सप्लाई उनके मुल्क में गया? या सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती हैं यूरोप में होती है, अमेरिका में, क्या आपने देखा कि उनकी आबादियाँ डूब गई? आपने डैम क्यों नहीं बनाए? जब आपने डैम नहीं बनाए तो आपाशी भी नहीं की, ज़ारी ताकत भी आपके पास नहीं आई है, आपने कोई प्रोडक्शन ही नहीं की। तो मैं कहता हूँ कि आज का सबसे बड़ा अलमिया हमारे पास जो है यही है कि हम खाली आते हैं। हमें फौरी तौर पे हम सबको ये इरादे मजबूत करने चाहिए कि हम सबसे पहले अपने डैम बनाएं ताकि अपने मुल्क को महफूज करें। आज हमारे पास डैम होते तो हम पानी वहाँ नहीं छोड़ देते सोचने की बात है ना, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। इतना पानी होने के बावजूद हम पीने का पानी नहीं है हमारे पास। हमें फ़िल्टर प्लांट लगाने चाहिए, बहुत काम है। आप उतनी हैरान की बात है, जब मैं आज से जो 20 साल पहले दुबई गया था तो वहाँ पे इतनी हरियाली ग्रीन नहीं था। अब जब जाते तो इतना ग्रीन पानी वहाँ का है ही नहीं, वहाँ जो समंदर दूर है बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए क्या प्रोडक्शन है, हुकूमत कर रही है ना। तो हमारी और आपकी हुकूमत को चाहिए कि हम जेन्युइन तरीके से जो काम होना चाहिए आवाम के लिए वो करें, ताकि हम और आप सुख का सांस लें, हमारे बच्चे सुख का सांस लें, आने वाली नस्लें सुख का सांस आने वाली नस्लें। हमारे पास टैलेंट सब में मौजूद है, फौज में मौजूद है, आम आदमी में मौजूद है, सब में आम आदमी हमारा टैलेंट मौजूद है, हम उसको अवेल तो करें। मगर हमारे यहाँ ये होता है, आप देखिए एक लहर चली थी, जितने ऑनेस्ट लोग थे सबको मार दिया गया था, टारगेट किलिंग हुई थी, समझे ना। डॉक्टरों को, इंजीनियर को, असातिज़ा को मार दिया गया, पुलिस अफसरान को मार दिया, जो अच्छे लोग थे। यानी आप खुद सोचे कि आपका दिल जो है आपका आंसू नहीं रोता, खून के आंसू नहीं रोता। ये सब कुछ क्या आप देख रहे हैं एफटीसी के सामने जो और रिजल्ट क्या निकलता है, आप खुद चले जाते हैं। इस वक्त मेरे आधे बच्चे बाहर हैं, डॉक्टर सब बाहर हैं,
क्यों? वो कहते हम कहते हैं बेटा आ जाओ, नहीं बाबा हम नहीं आ रहे, आप आ जाए हमसे नहीं, मिलने। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि हुकूमत की सिर्फ साथ गलती है, इसमें हम जिम्मेदारियां हैं। दोनों की गलती है, अवाम की भी गलती है और हुकूमत की भी गलती है। जाहिर बात। देखिए, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। हमेशा बिल्कुल। आपको दोनों हाथ से ताली बजती है। ये नहीं है कि आप जो है अकेले हुकूमत को सख्ती कहाँ करना चाहिए? कानूनियत पे जबरदस्त। बिल्कुल हमें चाहिए सजा कि और हमें जजा, इंसाफ सजा और पे आए। जजा। कानून वो की इंसाफ पे implementation आएंगे मजबूत होनी तो फिर चाहिए। आवाम खुद ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल लेकिन ठीक। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, हम लोग कहते रहते हैं बातें, सही सच्ची है। बात ये है। हाँ, सीधी सी बात है, खुल के कहते हैं आप बात कि भाई अगर हमारे यहाँ से रिश्वत खत्म हो जाए, हाँ, हमारे हम corruption खुद देखिए, के आधा देना corruption खत्म हो जाता है। छोड़ देना रिश्वत, हमारे आधा वो करप्शन लेना खत्म हो छोड़ जाता है। असल में वो आप कहते हैं ना देखिए कि कितनी हालत खराब है हमारे जो मुल्क उस पेपर की खुशबू है ना बड़ी अच्छी लगती है, उसको संभालने का बड़ा दिल करता है। अच्छा जी, साउथ सीरियल के लिए सवाल है, आप साउथ सीरियल के अंदर जो आजकल ड्राइनेस हो रही है बॉडी के अंदर, वो कैसे खत्म होगी साउथ सीरियल खाने से? या आपने अभी भी मुझे सोप ला कर नहीं दिया? वो सोप आ चुका है मार्केट में भी आजकल। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ये मैंने डिले कर दिया थोड़ा, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है डॉक्टर साहब, मैं असल में काम कर रही हूँ कुछ डिसेबिलिटी पे कर रही हूँ और कंजेनाइटल डिजीज़ पे कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अभी इसका कोई भी ऐसा नहीं हुआ है अभी कि आपको कोई प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है कि 70% तक जो है पोलियो का मरीज खड़ा हो सकता है। और अफसोस होता है, पोलियो पर देख लें आप, मैं चल रहा अफसोस है, की बात जी, कर रहा हूँ, बिल्कुल। हैं आप जितना उसको जो है वैक्सीनेशन करते हैं उतने केसेस बढ़ जाते हैं। आज ही इत्तेफाक से मैं देख रहा था कि इस साल 25 में 22 केसेस डिटेक्ट हुए हैं पोलियो के, 22 केसेस से हैं। जितने ये सब चीज़ें हुई हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। देखिए मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं पोलियो पे किए, लेकिन कुछ जगह पे मैंने पोलियो पे प्रोग्राम किए और सब कुछ किए। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि ये जो भी बारिशें हुई थी, ये जो गंदगी फैली थी, हाइजीन खराब हुई थी, जी। आप देखिए इसमें फिर पोलियो केस निकल आएंगे। देखिए, इसलिए इम्यूनिटी कि जब ये कम होगी इंसान हमारे की, यहाँ जाहिर है सफाई नहीं। मॉल आप न्यूट्रिशन है। जितना पेमेंट पैसे जो आप वैक्सीन पे लगा रहे हैं या दूसरे पे लगा रहे हैं, आप सफाई पे लगा दें। समझे ना? हमारे देहातों में चले जाएं, ये तो बारिश है, वैसे ही चले जाएं आप देखिए कौन सी कितनी हाइजीन की वहाँ पे नाम ही नहीं है आपको। हमें इस चीज़ों को तवज्जो देनी आएगी। हम मुसलमान तो होते हैं, हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मगर हम उस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन एक एक हॉट टॉपिक है, आपने भी देखा होगा कि एक वैक्सीनेशन आई है अमेरिका से या बाहर से के लिए, वो जो आई है कि फीमेल के लिए जो है वो बच्चियों लगी को थी, स्कूलों में बच्चों को लगी। हाँ। अच्छा, उसकी मैंने 2 वीडियोस देखी हैं, मुझे बेसिकली याद नहीं रहा, उसको मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में चलाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि उससे बच्चों की हालत भी गैर हो रही है, तो वो आपने अगर देखा हो तो उसको अगर वो नहीं लगवाना चाहते तो क्या वो वैक्सीनेशन वाकई में जरूरी है? आप देखिए, अभी ये प्रॉपर बिल्कुल जो खबर है ना, ऐसी नहीं हुई है। सोशल मीडिया वगैरह पे ये हो रही है, लेकिन अभी इसको अगर आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक है ना, तो फिर ये खबर टीवी पे तरीके से चलनी आनी चाहिए भी। तो बिल्कुल अभी ऐसे ही है। इसके बारे में तो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। ठीक, ये नई बिल्कुल चीज़ ठीक है। कहा सही कह रही डॉक्टर। है। आजकल सही ये कह जो रही है। सोशल मीडिया पे लोग, आप देखें ना पोलियो के, आप देखें कि बच्चों को मना किया करते हैं, फैमिलियां मना करती हैं। पोलियो के जो रजाकार जाते हैं घरों में बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए, डॉक्टर साहबा उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ा करते मारते हैं, बाकायदा और मारते अपने हैं, बच्चे नहीं, छुपा नहीं, लेते हैं। मैं आपको सच्ची बात आप जहालत का अंदाजा लगाएं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पोलियो वैक्सीन की फॉल्ट नहीं है, इधर फॉल्ट है मॉल न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बिल्कुल ड्रॉप होती जा रही है। कभी कभी ये रिएक्शन हो जाता है, हर जगह हो सकता है, लेकिन मैं इस पर इसलिए बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है और जहाँ जहाँ मैंने देखा, सर्वे किया, वहाँ मैंने देखा कि उस पेशेंट जो बच्चा है जिसको पिलाई जा रही है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मजीद क्या बात होगी ये ब्रेक के बाद जानेंगे। और अगर पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए लोग आते हैं तो आपस से पूछेंगे क्या हमें कतरे पिलाने चाहिए या नहीं पिलाने चाहिए, पिलाने चाहिए, कब पिलाना चाहिए, ये बताने कब चाहिए, बच्चे तो को ये कब बताएंगे। ये ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे। साउथ सीरियल हमारे साथ मौजूद है, साउथ सीरियल न्यूट्रिशन से बड़ा, और आपको देता है मुकम्मल मील। यानी आप अगर 1 स्पून सुबह और 1 स्पून रात में खाकर सोते हैं, यानी 6 बजे से या 7 बजे से पहले आपने खाना खाना है। आजकल तो मगरिब की अजान 7 बजे से हो जाती है, तो आप नमाज मगरिब अदा करें, उसके बाद खाना खाएं, इशा पढ़ें और फिर सो जाएं। तो ये ज़िंदगी का मामूल डॉक्टर सरवत अस्करी का कहना है कि आप जब साउथ सीरियल खाते हैं, और वाकई में हमने इसको खुद प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल किया, तो आप वाकई में ना सिर्फ आपके अंदर एक भूख की कमी आती है, बल्कि आपके वजन बेहतरीन अंदाज में कम होता है, फैट ख़त्म होता है बॉडी से, और आपके अंदर एनर्जी आती है। बिल्कुल।
देखिए बहुत शॉर्टली मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट है बाकायदा। साउथ सीरियल आपका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इसमें कोई स्टफ ऐसा नहीं है कि आपको जैसे किसी किस्म का भी सिंथेटिक विटामिन वगैरह का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्गेनिक फॉर्म में है और ये बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लिमिट नहीं है इसकी सबसे बड़ी बात। और ये मैदे की जो गोलियां खाई जाती हैं, मैदा ख़राब हो गया है तो उससे पहले अगर ये खा लिया जाए आधे घंटे पहले नाश्ते के, तो ये आपके मैदे को रेगुलेशन, जो आपकी रोटेशन है वो सब कुछ माशाल्लाह से परफेक्ट होने लगता है। और क्योंकि आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं जो आपको डेली चाहिए। ओके। तो ये एक तरह का इसमें फॉलिक एसिड, इसमें सब चीज़ें हैं आपको। और आपके बाल सबसे पहले गिरना बंद होते हैं। ये बड़ा कमाल की ये चीज़ तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर आपकी ये बहुत यहाँ तो प्रॉब्लम ये खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी है। आधे मर्द हमारे गंजे हो गए। असल में बात ये है कि ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पूरी बॉडी जो है हमारी उसी पे बेस करती है। अब नेगेटिव पॉजिटिव अगर उसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर वो आपको बीमारी आ जाती है। अगर 0 हो जाता है तो डेथ हो जाती है। तो मेन हमारी प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये चाइनीज से रिलेटेड है, ये ची कहते हैं इसको चाइनीज में एनर्जी को। और ये येन और येन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ों से हमारी पूरी बॉडी बेस करती है। अगर हमने इसमें ट्रांसग्रेस करा अपने खाने पीने का, कुदरती जो अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, तो वो 2 टाइम होते हैं। कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी। सुबह का ये 3 का हमने खुद पे मुसल्लत किया हुआ है। 3 नहीं बल्कि 4 कर दिया है। रात को 2 बजे के बाद शुरू करते हैं। स्नैक्स होते हैं रात को। तो असल में क्या है कि ये इसका जो मैं आपको बेसिक रोल बता रही हूँ वो ये है कि आपको इसको टाइम से अगर लेंगे आप और उसके बाद आप अपना खाना टाइम पे खाएंगे, खाने की कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप खाना जो है ना ये लें वो लें, सब कुछ लें आप। लेकिन उसके टाइमिंग होते हैं एक यूटिलाइज करने के। बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिज्म है हमारा, एक इनबिल्ट सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारी सुबह शाम होती है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी डिपॉजिट होने का टाइम होता है और यूटिलाइज होने का। तो खुराक एक बहुत बड़ी चीज़ है। खुराक से हमें एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी मिलती है वो हम खुद उसको इम्बेलेंस करते हैं। जैसे थायराइड हमें करा, वो हमारी रूटीन पूरी लाइफस्टाइल चेंज है, ईटिंग हैबिट नहीं है, तो हमें होगा। ये मैं कब से कह रही हूँ कि ये मैंने पूरी रिसर्च करी है कि हमारी सिर्फ रूटीन ख़राब होने की वजह से थायराइड होता है और बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन हो जाता है, तकलीफ़ें हो जाती हैं, परेशानियों से होता है। उनको देखते नहीं हैं लोग, मॉरल सपोर्ट नहीं होती उन लोगों को, तो उनको ये चीज़ें होती हैं। एस्थमा भी ऐसा ही होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, ये हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं। जॉइंट पेन जितने भी आपके स्पाइनल कोलम जो है हमारी, जिसके लिए हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है कॉन्स्ट्रक्शन हमारे जो इंक्लूड वेरियस वेन्स जो हमारी हैं, एज इन लाइक बोन, जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट्स एंड मसल्स वोवन टुगेदर। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, ये सब मिला के फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो कैसे बनाता है, जब हम एक टाइम पे खाना खाते हैं तो आपको इमेजिन नहीं करेंगे कि आप रिवर्स हो जाते हैं। आपकी हर बीमारी खत्म होती है। मैदा एक मेन चीज़ है। मैदा आपका सही है तो आपका लिवर भी सही काम करेगा, लिवर आपका सही है तो फिर आपका किडनी भी सही काम करेगा। तो ये एक बाकायदा एक आपकी चलती एक सिस्टम चल रहा है बॉडी का। उसको समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? हम और आप क्या क्या कह के थक गए। लेकिन नई चीज़ आना चाहिए, प्रोसेस फूड आना चाहिए, पूरे एडिटिव, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये हम लोग लेते रहेंगे तो हमारी तो हर चीज़ खत्म हो जाएगी। और एक बात आपा और है कि जो आजकल डॉक्टर साहब ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बीमारियों का रेशो क्यों बढ़ गया। हर 2 घंटे के बाद खाएं। क्यों खाएं भाई? इस्लाम में अगर होता तो हर 2 घंटे बाद, इस्लाम में भी होता ना। एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि ये जो सफ़ेद तिल और काले तिल जो होते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि आपके जिन लोग जो भांज हो जाती हैं औरतें, यकीन करें अगर ये दोनों चीज़ें मिला के हम वज़न और बहुत थोड़ा सा, ये आजकल फ्लैक्सीड आ गया है ना, आपको इसका पता नहीं है। इसका एक्सट्रैक्ट अगर आप निकाल के पी लेते हैं या खाते रहते हैं तो जहाँ पे आपके स्टाइल है, जो आपके पोस्चर ऐसे है ना, तो वहीं के वहीं चिपक जाएंगे। ये हर चीज़ की क्वांटिटी होती है और टाइम होता है। आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन आपको खाना नहीं आता।
तरीका नहीं पता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, आप उसी से बीमार हो गए, लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो तो इतनी अच्छी चीज़ है। हर एक की आपको, जिस तरह आप लोग अभी बात कर रहे थे कि अच्छाई बुराई भी मानते हैं आप, अपनी समझते हैं, इसी तरह हर चीज़ का एक होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही है। हम किसी को भी समझ लेते हैं। तो ये जो इसमें जो खास किस्म का हमने एक क्वांटिटी डाली है जो वाटर बेस्ड कर दिया है। वाटर बेस्ड का मतलब ये है कि हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए ना, उनकी हमने तासीर को निकाल दिया, जो आपकी स्प्लीन को, जो आपकी तिल्ली, जो आपकी सारी चीज़ें, जो आपके एग्रेशन, आपका सब कुछ, डिप्रेशन, ये सब स्ट्रेस वो कंट्रोल करती है, तो वो उसको हमने बैलेंस कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को अभी पोलियो का जो मैं आपको बता रही थी, वो बच्ची चलने लगी है, पकड़ पकड़ के चलने लगी है, जो हिल भी नहीं सकती थी, मतलब बैठना भी उसका कुब निकल जाता था। और अब वो माशाल्लाह चल रही है बगैर सहारे के। नहीं, बगैर सहारे के साथ चल रही है, लेकिन हाँ बगैर सहारे के वो खड़ी हो रही है, मतलब पकड़ लेती है। ये भी बड़ी बात है, 50% तो वो समझेगी। साउथ सीरियल का सबसे बेस्ट, और 17 इयर्स 16 इयर्स की, ये नहीं कि छोटी सी बच्ची है, और वो कैसे 2 महीने लगे हैं अभी, सिर्फ 2 महीने में, और ब्लाइंड है वो बाय बर्थ। तो आप बताएं, ऐसे लोगों को मैं इन चीज़ों की रूटीन से सही कर रही हूँ, मैं कोई उस चीज़ का इलाज नहीं कर रही, मैं आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही हूँ। और सबसे बेहतर साउथ सीरियल के अंदर ये मैं बोलूँगा कि इसको जो बनाया जाता है, तमाम चीज़ें होंगी इसमें, कहते हैं ना कि सामने लिखा हुआ है सब कुछ है, कोका बीन्स है, वॉलनट है, आलमंड है, गोड मिल्क है, लेकिन इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज आबे जमजम इस्तेमाल किया गया। हाँ, ओके, तो वो तो हर बीमारी का वो आबे जमजम भी हमने इसलिए इस्तेमाल किया, जैसे एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अब जो चीजें मैं खरीदती हूँ उसमें भी होता है, तो उस सब को वो सबसाइड कर देगा। तो ये चीज़ कि आपके पास एक फॉर्म आ गई, आप आराम से उसको दूध में डाल कर पिए, आप पानी के साथ, जैसे मैं तो डायरेक्ट एक, और उसके साथ ऑक्यूवाइबर थेरेपी जो कॉम्बिनेशन है मेरा, मतलब मेडिसिन नहीं है, कॉम्बिनेशन है कि आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड दे रही हूँ, उसके साथ आपको मैं मूवमेंट दे रही हूँ। देखिए, पोस्चर आपका हार्ट अटैक बनाता है, आपको पता है, पोस्चर आपका जॉइंट पेन बनाता है, पोस्चर आपका मेंटल डिसऑर्डर करता है। तो पोस्चर जो है ना, अगर आपने अपना पोस्चर अच्छा रखा, जैसे देखा होगा आपने हमारे स्कॉलर्स को देखा होगा, या जितने भी दीनी लोग हैं, उनका सीना क्यों यूं रहता है, कैसे रहता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो झुके हुए हैं। इसलिए रहते हैं कि वो जब नमाज में जब सजदे के लिए जाते हैं ना, तो ये जो हमारे यहाँ की जो बोन्स है ना, ये और ये इसका स्कैलिनस, जो हमारी एक स्कैलिन, एक ख़ास किस्म का यहाँ पे जो होता है, वो 3 चीज़ों को, जो आपकी तीनों को मूवमेंट को सही करता है, तो वो उस वक्त सजदे के टाइम पे सही होता है। तो आपको दिल का अटैक नहीं होगा, आपका केज जो है ना, ये जो केज होता है ना पसलियों का, जी जी, वो आपका जब सही रहता है ना, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। जबरदस्त, बेहतर है, बोनी डिजीज नहीं होगी। जी जी, बिल्कुल नहीं हो सकती। बेहतरीन एक्सरसाइज है, नमाज पढ़े 5 वक्त, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही चीज़ है। बाकी और कोई चीज़ आपका, अगर आपका सवाल हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। और साथ साथ ये वाली चीज़ कि साउथ सीरियल की बात करें, अब यहाँ पे हमारी शेफ़ कॉकअप जो है वो गजाला कमाल जो है वो छोड़ के गई हैं खजूरें, जो हमने जो प्रोग्राम एंड होने के बाद सबने खानी है। और कहते हैं कि 2 खजूरें अगर आप ज़िंदगी में शामिल करते हैं सुबह, तो आप पेट की बीमारियों से दूर रहते हैं, आप आंतों की बीमारियों से दूर रहते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है, और इस चीज़ को आप ज़िंदगी की डोर के साथ बांधें तो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। जी, अब आप क्या करेंगे, आप सवाल डॉक्टर साहब से या अब्दुल रज़ाक बाजवा? इस पर थोड़ा सा मैं तबसरा कर लूँ जो आपने फरमाया था ना। जी जी, देखिए, सप्लीमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है हमारे माशरे में, तकरीबन हर दूसरे शख्स को पड़ती है। जी। इसकी वजह ये है कि हम और आप जो है इतने एक्टिव लाइफ गुजारते हैं कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, हमें ना, इसकी वजह से हम शुगर का शिकार हो जाते हैं, हम हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। आए शाम को आए, खाना खाया, नेट के चले गए, सुबह फिर ऑफिस चले गए, काम हम बहुत अच्छा करते हैं मगर अपने में तवज्जो नहीं देते। उसके लिए ये थोड़ी सी मैं आप, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला ये चीज़ें, लेकिन इसका मैंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। मैंने अब ओपीडी करना छोड़ दिया है। सही, मैंने अब ये टेली काउंसलिंग करना शुरू करी है, क्योंकि मैंने ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बना लिया है, जो कि आपको एनी टाइम एनीवेयर आप इसको ले सकते हैं, विदाउट पानी भी ले सकते हैं आप, बगैर पानी के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये आपके पास होना चाहिए हर वक्त। ख़ास तौर पे बैंक के जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारा इतना एडिक्ट काम है कि हम हिल नहीं सकते जगह से,
कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास ये रखा होता है तो वो एक चमची ऐसे ही खा लेते हैं, पानी भी नहीं हो ओके। तो ये एक ये डॉक्टर साहब अवेलेबल मेडिकल स्टोरों पर? जी जी है, अब ये आ गया है मेडिकल, और डॉक्टर से ही से ले रहे हैं सबसे ज्यादा माशाल्लाह से। तो इस वजह से मैंने इसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी नहीं करी है, बस मेरे एड इधर चलते हैं, ज्यादा पब्लिक तक जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ जो है वो डॉक्टर साहब की तरह मैं खुश हुई होती हूँ कि पेशेंट टू पेशेंट अगर वो चीज आए ना तो ज्यादा अच्छा है, बजाय ये कि मैं प्रोफेशनली बैठ जाऊं। बहुत मतलब कम तादाद में लोगों तक आपकी इतनी खूबसूरत जो आपने ये सारी चीजें बनाई हैं। मुझे गोल्ड मेडल मिला है अभी इस बात पे, माशाल्लाह ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी से। तो ये चीजें आप मजीद बातें जानेंगे, और जैसे कि अब्दुल रज़ाक भाई ने कहा, तो आप चाहते हैं कि आप साउथ सीरियल हासिल करें तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप आपस से रब्ता कर सकते हैं, अपनी बीमारी का हल जान सकते हैं और इनसे जान सकते हैं कि साउथ सीरियल इनको कैसे उन तक डिलीवर होगा। तो आपको बताएंगी तमाम चीज़ें, मजीद बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशाना सर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं दोबारा साउथ सीरियल के साथ। आपा आज एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए होस्ट बात करें तो अब क्या, अच्छा वैसे ये डिफरेंट जर्नी बताएं कैसी लग रही है, क्योंकि आज प्रॉपर्ली अच्छी लग रही है क्योंकि गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिबल बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। ये नहीं है कि हम लोग कोई आयमाइशाएं कर देते हैं कि ये बात एकदम से क्रॉस करके दूसरी कर देते हैं। हम ये चाहेंगे डॉक्टर साहब अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपा जुमेरात को हमारे साथ मौजूद होती हैं, और अगर आपके पास टाइम और अब्दुल रज़ा भी आपके पास भी टाइम हो तो हम आपको जुमेरात को जरूर बुलवाएंगे, ताकि देखिए जब दो डॉक्टर्स बैठते हैं बहुत बातें करते हैं तो मसला ये है कि जब दो डॉक्टर्स बैठते हैं ना तो एक चीज प्रोडक्टिव निकलती है, फिर हम सियासत पे बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये चीज होती है कि आपकी विजन्स जो है लोगों तक पहुंचते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक बात आपा कर रही है वो बिल्कुल सही है, मुझे और अब्दुल रज़ाक भाई को समझ आ गई, लेकिन आपको समझ नहीं आई, तो आप एज ए डॉक्टर, यानी जैसे शर्जील को समझ नहीं, तो एज ए डॉक्टर आप अगर बात करते हैं शर्जील आपकी बात समझ जाता है, तो बात होती है डिफरेंट ऑफ ओपिनियन से आप चीजों को समझने लग जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे, आप दोनों को रिक्वेस्ट करेंगे ऑन एयर कि अगर आपके पास टाइम हो तो थर्सडे वाला जो सेशन है वो आप हमें दे दें, ताकि हम आपसे जो है वो रेगुलर होकर बात करें। आप फिर डिफरेंट सवालात, क्योंकि आज तो हमने रैंडम एक चीज चेक की है और बगैर बताइए, बगैर अनप्लान था, कोई प्लान नहीं था, आप आगे बैठी, मैंने कहा आप आ जाए जरा आज होस्ट की सीट पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे बाबा? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि ये नेचुरल जो हम अपनी चीज़ें प्लांट के ज़रिए, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल के ज़रिए जो भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, इस चीज़ को तो लेके आना चाहिए ना हमें। अब ये जैसे शर्जील बैठे हैं, आजकल के यूथ के हैं, ये इनको अपना रूटीन कैसा रखना चाहिए, ठीक है। रातों को काम सारे शुरू हो गए, हमारा सिस्टम ही ख़राब हो गया ना, कि हम सारे उन बच्चों को जो रातों को नहीं जागना चाहिए, बॉडी की सर्विस ही रात को होती है। अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम के लिए, रात को अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाया। तो जब आराम का मतलब ये नहीं होता कि हमें आराम दे रहा है अल्लाह ताला, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। इसमें आपकी बॉडी के पूरा मैकेनिज्म जो है वो उस वक्त सर्विस कर रहा होता है। जैसे गाड़ी पे से सब निकल जाओ फिर जाके सर्विस होती है, सेम वही बॉडी की बात है। तो मैं शर्जील से बात करना चाहूँगी कि शर्जील आप मुझे बताइए कि किस तरह से हमें अपना रूटीन रखना चाहिए, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमें किन चीज़ों का, जैसे पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, हमें हमारे यूथ के लिए कोई अच्छा पैगाम दें ताकि वो बच्चे जागना छोड़ दें। सारी रात मोबाइल यूज करते हैं, सारा दिन सोते हैं। इनका भी काम रात को है, लेकिन ये किस तरह मैनेज करते हैं ये बताएंगे कि ये 2 बजे 10 बजे से 2 घंटे भी ले लेते हैं, ये बताइए आप बेटा। हाँ, ये होता है कि आपको प्रॉपर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर यू कैन नॉट गो इन द लॉन्ग रन ना। और यही हम बोलते हैं ना कि अगर हम यंग एज से अपने आप की हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो, क्योंकि वो जब आप मिडिल एज में जाते हैं 40s-50s में, तब असर होना शुरू होता है। क्योंकि आपकी जब यंग एज होती है तब आपकी, तो पता नहीं चलता, हाँ, इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस हाई होती है। लेकिन जब आप 40s में मिडिल एज में जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले से ख्याल रखना ज़रूरी। तो वही जो हमारा इस्लामिक जो एक हमारे प्रिंसिपल्स हैं जल्दी सोने के, इशा के बाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि इशा के बाद बात ना करो। तो बात ना करने का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि आप आराम करेंगे तभी बात नहीं होगी। तो वो जो टाइम है, अगर रात को जागने वाले, जैसे मेरा भी काम रात का है, तो अगर आपका काम रात को 12-1 बजे शुरू होता है तो कुछ ना कुछ करके, आई नो इट्स हार्ड आजकल के वक्त में, ख़ासतौर पे जब आप डेवलपिंग सिटीज़ में रहते हो तो इशा के बाद सोना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप थोड़ा कोशिश करो और 3-4 घंटे निकाल लो, लाइक
8:30-9 बजे ईशा की नमाज हो जाती है, वो पढ़ के आप अगर 9 साढ़े 9 सो जाएं, 1 बजे तक 2 बजे तक आप सो लिए तो ये 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव, फिर आप रात को जाग कर भी उतना काम कर सकते हो क्योंकि तहज्जुद के लिए भी उठा जाता है ना, तो अल्लाह ने ये इंडिकेशन करिए कि आपको उठ जाना है इस टाइम पे, आप ईशा के बाद सो जाएं, आप तहज्जुद के वक्त उठ जाएं, तो ये सर्विस का एक टाइम है बॉडी का। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ईशा के बाद आप आराम में चले जाते हैं खाना खाकर, आप देखें कि तहज्जुद पर आपकी खुद ब खुद आँख खुलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप सुबह जल्दी उठेंगे। जी जी जी। और आप देखें हमारे देहातों में, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से ज़्यादा है, हमारे देहातों से हमारा ताल्लुक ज़्यादा है, तो आप देखें कि वहाँ के लोगों में बीमारियां ही नहीं है ऐसे ये ब्लड प्रेशर और ये जो है ये। लेकिन अब तो बहुत एक्टिविटीज हो गई हैं, उनके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल, मैं सर्वे कर रही हूँ ना, मेरे पास पेशेंट है। नहीं, मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो दिन बहुत लंबा हो जाता है। हमारे यहाँ पर क्या मसला है कि 2 बजे दिन को सो के उठते हैं, फिर कहते हैं इतना छोटा दिन। तो दिन तब छोटा होता है जब आप देर से उठते हैं। आप देखें कि आप यूरोप को देखें, यूरोप रात को सोता है, दिन को काम करता है, ऐसे ही है। और हमारे यहाँ क्या निज़ाम आ गया है। हमने जब बचपन में एजुकेशन, जब हम सरकारी स्कूलों में हम तो पढ़े, हमें तो पता ही नहीं था ये प्राइवेट, जब तो आप पढ़ लिए। ये वाकई ये खूबसूरत बात है कि जब भी तो हमने पढ़, तो हमें बाकायदा सब्जेक्ट था एक उर्दू में, मुझे आज भी याद है, शायद उर्दू की किताब में, कि रातें दी आराम को तूने, बख्शे हैं दिन काम को तूने। ये रोज़ाना हम पढ़ाई जाती थी, टीचर हमें याद करवाते थे और वो हमें पूरी की पूरी ज़ुबान ही याद थी। तो इनका मैसेज यही था कि आपको अल्लाह सुभान ताला ने रातें आराम के लिए दी हैं और दिन आपको काम के लिए दिया है। तो आप देखें कहाँ था हार्ट अटैक। असल में माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। असल में माँ बाप को अनएजुकेटेड समझ लिया है। आजकल की जो तालीम चल रही है ना, जो सिविलाइजेशन से बिल्कुल पाक है, दूर है, वो तालीम जो चल रही है ना, प्रोफेशनली, माँ बाप भी चाहते हैं प्रोफेशनली मेरा बेटा जल्दी से काबिल हो, हमारा बुढ़ापा सही गुजरे, जाहिर है वो इतनी मेहनत करते हैं। तो इसमें ना बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा वो आ गया है कि एक खला कहना चाहिए आ गई है कि माँ बाप चुपचाप हो गए हैं। वो कहते हैं बच्चे का हमें तो पता नहीं है, सही कह रहा है ना, वो ओ लेवल में है या ए लेवल में, तो लड़की बेचारी को तो ये काम होगा, लड़के को ये काम होगा। तो उन लोगों ने बिल्कुल सेपरेट कर दिया माँ बाप को। माँ बाप ने बच्चों को टीचरों के हवाले कर दिया है, वो देंगे इन्हें तालीम। देखें पहले बिल्कुल डॉक्टर साहब 100% दुरुस्त बात कर कि पहले हमारी जो बहनें बेटियां हमारी जो पढ़ती थी, उनके माँ बाप चेक एंड बैलेंस बिल्कुल रखते थे। माएँ पढ़ाती थी, कहाँ ट्यूशन होते थे, और लड़के जा ही नहीं सकते थे, मगरिब के बाद बाहर ही नहीं जा सकते थे। लोग पढ़ाते थे ट्यूशन, वरना माएँ खुद शाम में बैठती थी अपने बच्चों को पढ़ा। अच्छा, उनकी दो काम होते थे शान साहब, उनमें उनकी एक तो तालीम और एक जो उनकी स्कूल की कारकर्दगी, तीसरा उनकी जो वालिदैन तरबियत करते थे कि आपने दुपट्टा कैसे लेना है, आपने चप्पल कैसे पहननी है, आपने बड़ों से बात कैसे करना है, क्या हमारा जो बचपन गुजरा है तो आपको जरूर आना है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारी इतनी तरबियत हमारे वालिदैन ने की, आप यकीन करें वो आज तक उसका असर है। अब हम माँ बाप भी बन गए, बुढ़ापे की तरफ जा रहे, अभी भी अगर कोई सीनियर ओल्ड सिटीजन या कोई हमारा अजीज रिश्तेदार कोई हमसे थोड़ा सा बड़ा, चाहे वो 1 साल, आप यकीन करें अदब से खड़े हो जाते हैं। आज भी हमने वो आदतें। अगर आप कहीं जहाँ गांव में जाएंगे, टीचर अगर कोई मिलेगा तो आप झुककर मिलेंगे। अरे हमारे यहाँ पे सीना चौड़ा करके मिलता है। आपकी जनरेशन है वो कहते हैं हम इंजीनियर हैं। ये वालिदैन का औलाद से दूर होना और औलाद का वालिदैन से दूर होना, ये है। एक पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो अपने उस्ताद के पास गए थे, वो इत्तेफाक से वहाँ चले गए थे कहीं, और वो ऐसे पाँव पकड़ लिए थे उन्होंने, और वो सारे लोग उनके लिए वहाँ आए थे, और वो कहते ये इस आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, कहने ये मेरा उस्ताद है। इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी, क्योंकि वो खाली पब्लिक नहीं देख रही, एक अल्लाह सुभान ताला भी देख रहा। अल्लाह कह रहे थे आज जो कुछ बनाऊं मैं इनकी वजह से बनाऊं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर, क्योंकि हम एंड की तरफ हैं। मैं इस्लामाबाद ट्रैवल करता रहा सब, और ऑफिस की तरफ से आपा एक बंदा मिला गया, क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ, वो सिंधी थे वो भाई, और उनसे बोला गया, बड़ा बिजनेस उनका था और मोबाइल्स की ही कैपेसिटी उनकी बताई थी कि उनकी क्या वर्थ होगी। वो चेक इन काउंटर की तरफ जाने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए जैसे वापस आए बाहर, तो बंदा कहता है कि कुछ रह गया, कहते हैं जन्नत को हाथ नहीं लगाया, वो पहले अपनी माँ के पाँव को उन्होंने हाथ लगाया
और उसके बाद वो गए तो ये तरक्की करा सके। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, एक मुख्तसर सा बात में कर लूँ। देखिए हमारे यहाँ जो है ना यूथ में भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया है कि सही क्या है गलत क्या है। हम रात के जागने को काम करने को सही समझते हैं और दिन में सोने को अच्छा समझते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे घर से चली, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो बच्चे ने और के हिसाब से लिहाज रखना चाहिए। काफी नाराज होंगे, लेकिन मेन वजह यही है। आज भी मेरे बच्चे आपके साथ बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा किस तरह के हैं। और जी यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शजील आपका बहुत शुक्रिया, कोहोस्ट साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते से हम कोहोस्ट में बैठेंगे, अब आप गेस्ट नहीं बन रही हैं, ठीक है जी। रिशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल मेट्रो का बहुत शुक्रिया कि हमें आज दो डॉक्टरों के दरमियान आपने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कोई भी गलती होगी तो माफी चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी कल। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, इंटायर टीम और मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम काम करते हैं। इसी के साथ कल इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।